धूप तेज थी, सूरज आसमान में चमक रहा था और उसकी किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। चिड़िया पेड़ों में गा रही थीं, उनकी चहचहाहट से पूरा वातावरण गूंज रहा था। बच्चे गांव में खेल रहे थे, वे हंसते और दौड़ते हुए अपने खेल में मग्न थे। धीम धीम ये क्या आवाज है? किसी ने पूछा। ये तो कालू मदारी है, एक बच्चे ने चिल्लाया। वो गांव में आ गए हैं। सभी बच्चे उत्साहित हो गए। कालू मदारी मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में एक खास चमक थी। उनके पास एक बड़ा ढोल था, वो ढोल बजाते हुए गांव में प्रवेश कर रहे थे। उनके पास एक मजेदार बंदर था, वो बंदर भी ढोल की ताल पर नाच रहा था। बच्चे दौड़कर उन्हें देखने आए, उनकी आंखों में उत्सुकता और खुशी थी। नारायण देख, एक बच्चे ने अपने दोस्त को पुकारा। हेलो बच्चों, मजे के लिए तैयार हो? कालू मदारी ने बच्चों से पूछा। मेरे बंदर को बहुत से ट्रिक्स आते हैं, वो तुम्हें बहुत हंसाएगा, कालू मदारी ने कहा। बच्चे तालियां बजाने लगे। वे कालू मदारी और उसके बंदर के शो का इंतजार कर रहे थे। कालू मदारी ने ढोल बजाना शुरू किया और बंदर ने अपनी ट्रिक्स दिखानी शुरू की। पूरा गांव हंसी और तालियों से गूंज उठा। कालू मदारी ने अपना ढोल बजाया। ढोल की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी और सभी बच्चे उत्सुकता से देखने लगे। धीम धीम बंदर नाचने लगा, वो उछल कूद करने लगा। उसकी हरकतें इतनी मजेदार थीं कि सभी हंसने लगे। वो अपना सर हिलाने लगा। उसकी हरकतें देखकर बच्चे और भी खुश हो गए। बच्चे हंसने और ताली बजाने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बंदर बंदर एक ट्रिक करो। बच्चे और भी ट्रिक्स देखने के लिए उत्सुक थे। बंदर कालू के सर पर कूद गया। उसने मजेदार चेहरे बनाए। कालू भी हंसने लगा। बच्चे खिलखिलाकर उसकी तरफ इशारा करने लगे। उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और बच्चे और भी ट्रिक्स देखने के लिए चिल्लाने लगे। कालू मदारी मुस्कुराए। उन्हें बच्चों की खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें बच्चों को खुश देखकर बहुत अच्छा लगता था। बच्चों की हंसी और तालियों की गूंज से पूरा मैदान भर गया। कालू मदारी ने ढोल बजाना बंद कर दिया। वह हमेशा अपने ढोल के साथ कहानियां सुनाने के लिए मशहूर था। आज भी उसने कुछ नया और मजेदार सुनाने का मन बनाया। वो एक कहानी सुनाना चाहते थे। बच्चों की भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हो गई थी और सभी उत्सुकता से उसकी कहानी सुनने का इंतजार कर रहे थे। एक बार मेरे बंदर ने एक शेर देखा। यह एक बहुत ही मजेदार और अजीब घटना थी। बच्चे एकदम से डर गए। वे सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्या शेर बंदर को खा जाएगा? शेर दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि सबके कान बजने लगे। कालू मदारी ने कहा। उनकी आवाज तेज थी। उसने बच्चों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे अभी भी डरे हुए थे। मेरा बंदर डर गया, वह कांपने लगा और इधर उधर भागने लगा। बच्चों ने अपनी सांस रोक ली। वे सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या बंदर बच पाएगा? लेकिन फिर मेरे बंदर ने एक ट्रिक किया। उसने एक मजेदार करतब दिखाया जिससे सबकी हंसी छूट गई। उसने शेर को हंसा दिया। शेर की हंसी सुनकर सबको राहत मिली। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वे अब डर नहीं रहे थे, बल्कि कहानी का आनंद ले रहे थे। कालू मदारी के पास हमेशा सबसे मजेदार कहानियां होती थीं। उसकी कहानियां सुनकर बच्चे हमेशा खुश हो जाते थे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। सूरज ढलने लगा। कालू मदारी के जाने का समय अब हो गया था। उन्होंने अपने ढोल को हल्के से थपथपाया और मुस्कुराए। बंदर उनके कंधे पर बैठ गया, तैयार यात्रा के लिए। मजे के लिए शुक्रिया कालू मदारी। बच्चों ने आवाज लगाई। उन्होंने अलविदा कहा। कालू मदारी मुस्कुराए। वो जल्द ही फिर आएंगे। उन्हें गांव के बच्चों से मिलना हमेशा अच्छा लगता था।